आज अणुव्रत के विषय में बात हो रही है और मुझे लगता है कि अणुव्रत की जो पृष्ठभूमि रही है वो दिल्ली रही है, क्योंकि आचार्य श्री तुलसी ने जो सिंहनाद किया था वो दिल्ली से ही किया था और इसी विषय को लेकर के यहाँ पर आना भी होता था। जो भी यहाँ के जो डिपार्टमेंट लेवल पे लोग हैं, जो भी एक पदस्थ लोग हैं, इसी विषय पे बात भी होती थी। तो अणुव्रत को मैं समझता हूँ कि एक तो होता है कि वही विषय चाहिए मिलने के लिए, तो विषय बना देते हैं, पर मैं जो अणुव्रत को समझता हूँ वो है प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, एक स्टार्टअप जैसा है कुछ। कि उस समय पर आचार्य श्री तुलसी ने देखा कि इतनी सारी समस्याएं हैं और इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान देना पड़ेगा। समस्याओं के बारे में तो बात बहुत करते लोग, पर समाधान जो होते हैं वो देने वाले होते हैं वो बहुत विरल होते हैं और वो महापुरुष होते हैं। तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं समाहित करने की कोशिश की और वही प्रोडक्ट है अणुव्रत का प्रोडक्ट है। और मैं समझता हूँ कि पूरे मानव समाज को जोड़ने के लिए सबसे सशक्त अगर कोई माध्यम है तो वो भी अणुव्रत है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्योंकि हम व्रत की बात कर रहे हैं। व्रत मतलब त्याग हो गया, तपस्या हो गई, या मतलब एक संकल्प हो गया। तो छोटे छोटे जो संकल्प होते हैं वो कितना बड़ा रूपांतरण लाते लोगों के जीवन में। खाली ऐसा नहीं है कि जो जैन है वही संकल्प लेगा तो ही आगे बढ़ेगा। जो नॉन जैन भी होते हैं वो भी जब लेते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि दिल्ली जो है ना वो मंत्री मुनिश्री जी की भी एक कार्यभूमि रही है। अभी उदित कुमार स्वामी है तो उनके एक प्रकार से वही है, पर मंत्री मुनिश्री जी को मैं याद करना चाहूँगा। एक छोटी सी घटना आती है, रियल घटना है और बड़ी शॉकिंग घटना, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ऐसे कैसे हो गया। मंत्री मुनिश्री जी की कार्यशाला चल रही थी। कार्यशाला में व्रतों के बारे में बात हो रही थी। बाहर कोई ठेला वाला बैठा था, बोले चलो खत्म होगा, लोग आएंगे तो कुछ थोड़ा बिस्कुट है वो देकर के अपना गुजारा करेंगे। अब हुआ ऐसे, उसके मन में पता नहीं क्या हुआ कि कान में कुछ शब्द पड़े तो बोले चलो देख कर के आते। थोड़ा देखने के लिए आए, देखा तो कुछ बातें चल रही है। उसमें एक बात ये चली कि आप अपनी सीमांकन कीजिए, पैसों की सीमा कीजिए। बाकी सब लोग हतप्रत हो गए, बोले क्या पैसों की सीमा करेंगे। सब लोग मतलब बनिए है ना, बनियों का तो सबसे बड़ा लक्ष्य ही होता है। और बिजनेस कम्युनिटी मतलब अगर देखें तो गुजराती और मारवाड़ी है। पर वहां पर वो जो बंदा था वो आगे आया। अब वो नॉन जैन, उसने कभी कुछ सुना नहीं, पहली बार एक ही लाइन सुनी और उतने में वो आगे आया। आगे आकर के वो संकल्प लेता है। अब ये जो मैं घटना बोल रहा हूँ ये 1990s आसपास की है। अब उस समय पर कोई पैसा मतलब 500 करोड़ मतलब जो होता था वो बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत ज्यादा बड़ी। आजकल तो थोड़ा मिल भी जाते लोग। तो उस समय पर वो आया, आगे खड़ा हुआ और उसने संकल्प लिया कि मैं 500 करोड़ से ज्यादा मिलकत नहीं रखूंगा। अब आप देखो कि 500 करोड़ लोग हंसी उड़ाने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। आपको भी देखो कितनी हंसी आ रही है। बोले उसके पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, आया है 5 रुपए कमाने का, उसको नहीं मिल रहा है और वो 500 करोड़ की सीमा कर रहा है। बोले ऐसी सीमा तो हर कोई कर लेगा। आपस में लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, पर तो भी ठीक है, चलो ये पहली बार सुना है, एक इच्छा जगी है, अच्छी बात है। तो बाहर जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबने एक वो सिंपैथी बोलो जो भी बोलो, एक करुणा का भाव, सबने क्या उसे के थैले से थोड़ा थोड़ा सामान लिया। अब उसने कुछ पैसे कमाए। पैसे कमाए कितने, कुछ 100 रुपये आसपास कुछ कमाए। उसने देखा क्या करूं मैं इसका। वो गया, लॉटरी का कुछ चल रहा था, बोले चलो लॉटरी खरीद देते हैं। अब लॉटरी खरीदी। अब मौका देखो, लॉटरी पहले एक ज़माने में लॉटरी का बहुत चलती थी। आजकल जैसे गैम्बलिंग चलती है मोबाइल के ऊपर, तो उस ज़माने में फिजिकल लोग जाते थे, लॉटरी खरीदते थे। अब वो लॉटरी खरीदी, कुछ ही समय में उसकी लॉटरी लग गई और सीधी कितनी रकम, इतनी 1 CR, 1 लाख नहीं 1 CR। अब वो पैसा कमा लिया उसने इतना। बोले इसका करूं क्या, क्योंकि उसकी तो जीवन बहुत सीमित है, कोई खर्चा है नहीं इतना, क्या करें। तो बोले ऐसा करते जहां से पैसा मिला है ना वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लॉटरी का एक
काम चालू कर देते हैं। लॉटरी का काम चालू किया, करीब करीब 1-1.5 साल बाद मंत्री मुनि पर वापस पधारे। अब मौके की बात है, वो बंदा भी वापस आया। अब वो कुछ जिज्ञासा लेकर के आया कि महाराज आपने मुझे बोला था कि 500 करोड़ तक की सीमा रखनी है। वो बोला कि महाराज आपने जो सीमा बोला था ना, जो मैंने ली थी, ग्रांट की थी, वो तो मेरी हो गई, मैंने इतने कमा लिए 1 से 1.5 साल का। बोले अब जो ज्यादा हो रहा है उसका मैं क्या करूं? तो मंत्री मुनीश्री ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि बोले बाल्टी होती है ना, बाल्टी, उसमें पानी भर रहे हैं, अगर बाल्टी भर जाती है तो क्या करते हो आप लोग? वेस्टेज करते हो क्या पानी? वो बाल्टी हटाते हो, दूसरी बाल्टी रख देते हो। तो मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंशन कर देना है, 500 का 1000 करोड़ कर देना है। उसका मतलब ये है कि भाई 500 से ऊपर तुम्हारा कुछ भी हो रहा है तो डोनेशन कर दो, विसर्जन कर लो, चैरिटी कर लो। तो आप ये देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो नॉन जैन था और उसने एक छोटा सा व्रत, अणुव्रत जो बात चल रही है ना, खाली एक व्रत लिया और कहां से कहां जो पहुंच गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो छोटे छोटे जो कम करने की बात है ना, वो एक्चुअल में आपको ज्यादा दे रहा है। लेस इज मोर, स्मॉल इज बिग, मिनिमम इज एक्चुअली मैक्सिमम। और उसमें जैन समाज सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखो, सबसे ज्यादा संयम की बात यही करता है और सबसे ज्यादा पैसे भी, तो आप समझते हो। टैक्स चाहे कह दे, सबसे ज्यादा हम ही देते हैं, हम मतलब जो भी श्रावक समाज। दूसरी बात, प्रॉपर्टी की बात भी कर ले तो सबसे ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन, एसेट एक्यूमुलेशन यही समाज के पास है। तो ये क्यों? एक बाजू ये बात और एक बाजू ये, उसका सबसे बड़ा कारण है तो वो क्या है? वो व्रत चेतना। जो जितना छोड़ने की बात करता है उसको वो इतना मिलता है। और अगर जो महाव्रती बन जाए, अणुव्रत में ही अगर इतना मिल रहा है तो आप देखो महाव्रती, गुरुदेव देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गुरुदेव को कहीं जाना पड़ता है क्या? क्यों मांगीलाल जी, कहीं जाना पड़ता है? सब लोग उनके पास जाते हैं, हर साल में 2 बार 3 बार। यहाँ के जो बेस्ट लोग हैं, अब मोहन जी भागवत जी है, जो 22 तारीख को कार्यक्रम है, वो भी गुरुदेव के दर्शन चरणों में जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो गुरुदेव को कहीं जाना नहीं पड़ता है। खाली ये बात नहीं, नेटवर्किंग की खाली बात नहीं है। जो बिजनेस वाले इतने नेटवर्किंग के पीछे पड़ते हैं, गुरुदेव को तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो महाव्रती बन गए। और वैसे ही आप देखो, चाहे जिसके लिए आप लोग भाग रहे हो, गुरुदेव के पीछे वो सब चीजें भाग रही हो, चाहे गाड़ी, मकान, पैसा, जो भी बोलो, वो तो ना कर रहे हैं पर सब उसके पीछे चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मिनिमम इज ऑलवेज मैक्सिमम। जितना आप कम की बात करोगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा। गूगल जो बना वो ऐसे नहीं बना है। गूगल बना उसकी भी ये कहानी है, देखा पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वेबसाइट बनानी है, बना नहीं सकते बोले क्योंकि पैसा नहीं है। तो बोले क्या करें? तो बोले सिंपल चीज करते, अपने सर्च इंजन बना देते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन तो है पर उसका कोई प्रॉपर कहीं पे लाइब्रेरियन नहीं है। किताबें तो बहुत है पर कोई एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, तो एक सूची बना देते हैं। अब सिंपल सा काम किया, एक सर्च इंजन बनाया, तो अब देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसी पे बुक लिखी है, ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट। मतलब जो कम करने की जो बात आती है, व्रत लेने की बात आती है, संकल्प लेने की बात आती है, उससे आपको बहुत कुछ मिलता है। आपकी ऊर्जा सीमित होकर के असीम हो जाती है। और एक आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है एटॉमिक हैबिट्स, जो एक बहुत बड़ी पुस्तक भी है इसके ऊपर। ये भी क्या बोलता है? एटॉमिक हैबिट्स, मतलब छोटी छोटी जो हैबिट है वो ही जीवन में बड़ा रूपांतरण लाती है। ये उसने साइंटिफिकली प्रूव किया, जो अपने गणाधिपति तुलसी इतने समय पहले बोल करके गए थे, वो आज दुनिया उसको प्रूव करने के लिए लगी हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्रत लेना बहुत अच्छी बात है और अणुव्रत बहुत बड़ी बात है। चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे इकोलॉजिकल हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम का एक ही इलाज है। और वो क्या इलाज है? अणुव्रत। तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रावक समाज भी वैसे ही है, सब एक से बढ़कर के एक है, जो छोटी छोटी चीज़ों में इतना सब कुछ कह देते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अणुव्रत है ना, कम में दम है।
तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि कम बोलो और अच्छा बोलो, व्यवस्थित बोलो, जिससे मैसेज अच्छा जाए। तो कॉल ऑफ एक्शन यही है कि जीवन में जितना कम होगा उतना बढ़ेगा आपका दम। तो मैं जो कार्यकाल है बाबूलाल जी का, उसके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि दिल्ली तो अनुव्रत का गढ़ है, और इस गढ़ में जो बात हो गई वो बहुत अलग लेवल पे जाएगी। और मुझे लगता है कि नॉन जैन में या कोई भी ऐसे जगह पे कार्यक्रम करने हैं तो वो एक ही संस्था कर सकती है, और वो कौन सी है? अनुव्रत। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आचार्य के आगे की टाइटल ये नहीं लगता है, तेरापंथ के युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी। ये मुझे टेक्निकल अविनाश जी थे तब बताते थे। क्या लगता है? अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी। और मैंने देखा है कि अनुव्रत की जितनी चीजें होती है उसमें हमने ये भी देखा कि कहीं गुरुदेव का फोटो नहीं होता है। और इससे प्रभाव ये पड़ता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि आप कोई धर्म प्रचार तो करने नहीं आए, वो फोटो देखते पहले, क्योंकि फोटो तो आप अपना कुछ वो तो नहीं डालते जैनिज्म का और ये सब चीजें, वो देख करके फिर स्क्रूटिनी करके फिर उनको लगता है कि नहीं बात तो बराबर। और एक गुरुदेव भी इसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनुव्रत जो है वो बहुत ब्रॉड सोच से आचार्य श्री तुलसी ने बनाया था, और हमको तो बड़ा गर्व होता है। और इसी को हम कैसे आगे से आगे एक्सटेंड करते रहे, एक्सटेंशन लाते रहे कुछ ना कुछ, जैसे डिजिटल डिटॉक्स के रूप में, एलिवेट ड्रग्स फ्री के रूप में, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वेगनिज्म के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि अनुव्रत को एक पंख आ जाएंगे, और जितने कार्यक्रम दिल्ली में इतर समाज में हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है, दो ही क्षेत्र है जो सक्षम है, एक मुंबई कुछ हद तक मैंने देखा था, और एक दिल्ली। और पावर हाउस तो क्या है? दिल्ली। और वो क्षेत्रों में प्रोग्राम करने के लिए संस्था अगर देखे तो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? अनुव्रत। तो बस मैं यही समझता हूँ कि अनुव्रत की तो क्या गुरुदेव ने फरमाया कि पूरी भूमि है, बाकी सबके तो क्षेत्र सीमित है, बाउंड्री बना करके रखी है, तुमको ये बाउंड्री में करना, तुमको ये बाउंड्री में करना। पर इसकी तो बाउंड्री है ही नहीं, लिमिटलेस है, क्योंकि इसने लिमिट की बात की है अनुव्रत। तो लिमिट की बात की, उसने लिमिटलेस हो गया। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। काफ़ी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए रहते हैं, तेजकरण जी है, फिर कुसुम जी है, माननीय मंत्री जी के वहाँ पर भी कार्यक्रम में अहम भूमिका रखी थी इन्होंने, और शॉर्ट नोटिस पे सबको, पूरे समाज को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी एक उत्सुकता और एक जो मोटिवेशन है, ये भी अच्छी बात है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।